हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, कल हम लोग पढ़ चुके थे एक्सरसाइज 1.5। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सरसाइज 1.5 तक के सभी सवाल अभी तक समझ में आ चुके होंगे और आप लोग उसका प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6, जिसमें फ्रेंड्स पहला सवाल है ज्ञात कीजिए, यानी कुछ मान दिया हुआ है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें एक नंबर सवाल है 64 का पावर 1/2। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो हम लोग क्या करेंगे, 64 को तोड़ेंगे। तो फ्रेंड, जब हम 64 को तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। ऐसे हम लोग तोड़ सकते हैं। इसका पूरा का पावर कितना है, 1/2। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो देखेंगे कि दो कितना बार है, 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2 का पावर 6 और इसका पूरा पावर है हमारा 1/2। अब क्या करेंगे कि लिखेंगे 2, पावर रहेगा 6। जब पावर का पावर रहता है तो पावर को आपस में गुना कर देते हैं, तो गुने 1/2। अब 2 से 6 कटेगा 3 बार में, 2 3 6, यानी अब बच गया 2 का पावर 3। तो जब 2 का पावर 3 बच गया तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2। तो 2 दूना 4 4 दूना 8। तो इसका आंसर कितना आएगा, 8। अब है सवाल नंबर 2 कि 32 का पावर 1/5। तो फ्रेंड्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर वैसे ही 32 को तोड़ेंगे। तो 32 को जब हम तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। इसका पूरा पावर कितना है फ्रेंड्स, 1/5। अब क्या करेंगे कि 2 5 बार आया है तो लिखेंगे 2 का पावर 5 और इसका पूरा का पावर क्या लिखेंगे, 1/5। जब पावर का पावर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को आपस में गुना कर देते हैं। तो 2 का पावर 5 गुने 1/5। 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा 2 का पावर 1। और 2 का किसी भी संख्या का पावर 1 रहे तो हमेशा उतना ही आंसर आएगा। तो यहाँ 2 का पावर 1 बचा है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। तो 2 हो जाएगा हमारा आंसर। अब है सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 है 125 का पावर 1/3। तो फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने के लिए 125 को हम तोड़ेंगे। तो 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5 और इसका पूरा पावर कितना है, 1/3। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 5 कितना बार गुना हुआ है, 3 बार, यानी 5 बचे 25 बचे 125, 3 बार। तो हम लिखेंगे 5 का पावर 3 और पूरा का पावर कितना है, 1/3। जब पावर का पावर रहता है तो हम इसको क्या करते हैं, आपस में गुना कर देते हैं। तो लिखेंगे 5 का पावर 3 गुने 1/3। 3 से 3 कट जाएगा, बचा 5 का पावर 1। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 5। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 कह रहा है ज्ञात कीजिए। इसमें भी 4 सवाल है, चारों सवाल को हम लोग एक एक करके बनाते हैं। तो पहला सवाल देखिए, पहला सवाल है 9 का पावर 3/2। तो फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने के लिए सेम वही जैसे हम लोग पहले वाले में किए थे वैसे ही इसमें भी सॉल्व करेंगे। तो 9 को जब हम तोड़ेंगे तो 9 को तोड़ने के लिए हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 3। पूरा का पावर कितना है फ्रेंड्स, 3/2। तो अब बताइए यहाँ 3 को कितना बार गुना किया गया है, 2 बार। तो हम लिखेंगे 3 का पावर 2 और इसका पूरा का पावर कितना है, 3/2। जब पावर का पावर रहता है तो हम लोग आपस में इसे गुना कर लेते हैं। तो चलिए अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो लिखेंगे 3 का पावर 2 गुने 3/2। 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 3 का पावर 3। तो 3 का पावर 3 बचेगा, यानी 3 को 3 बार गुना करना पड़ेगा। तो गुना जब हम करेंगे तो बचेगा 3 3 का 9 3 27। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 27। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 कह रहा है 32 का पावर 2/5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको ही तोड़ेंगे 32 को। तो 32 को जब हम तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। इसका पूरा का पावर कितना हो जाएगा, 2/5। तो देखिए यहाँ पे 2 को कितना बार लिखे हम लोग, 5 बार। तो 5 बार लिखे हैं तो हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5 का पूरा का पावर 2/5। जब पावर का पावर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, आपस में गुना। तो लिखेंगे 2 का पावर 5
गुने 2/5, 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा 2 का पावर 2, यानी 2 का पावर 2 का आने का मतलब 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अब हम लोग देखते हैं इसका सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 है 16 का पावर 3/4। तो फ्रेंड्स 16 को जब हम तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। इसका पूरा का पावर कितना है 3/4। यहाँ 2 को 4 बार गुना किया गया है, यानी हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4 और पूरा का पावर कितना है 3/4। पावर का पावर रहेगा तो पावर को आपस में गुना करेंगे तो हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4 गुने 3/4। 4 से 4 कट जाएगा, बचा 2 का पावर 3। 2 का पावर 3 का आने का मतलब 2 को 3 बार गुना करेंगे, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 है 125 का पावर -1/3। तो इसको क्या करेंगे 125 को तोड़ेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5। इसका पूरा पावर क्या हो जाएगा -1/3। यहाँ 5 को 3 बार गुना किया गया है तो हम लोग लिख सकते हैं कि 5 का पावर 3 और पूरा का पावर -1/3। तो यहाँ पावर का पावर है तो हम लोग क्या करेंगे पावर को गुना कर देंगे, यानी 5 का पावर 3 गुने -1/3। 3 से 3 कट जाएगा, यानी बचेगा 5 का पावर -1। और किसी भी संख्या का पावर फ्रेंड्स यदि माइनस में रहता है तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं बटा में। तो बटा में करेंगे तो लिखेंगे 1/5 का पावर 1। और किसी भी संख्या का पावर 1 रहता है तो उस 1 को हटा दिया जाता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/5। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 कह रहा है सरल कीजिए। इसमें पहला का सवाल है 2 का पावर 2/3 डॉट 2 का पावर 1/5। यहाँ पे डॉट का मतलब गुना माना जाता है। तो यदि दो संख्या यानी जिनका बेस क्या है समान है और पावर अलग अलग है और उनको गुना किया जाएगा तो पावर जुट जाता है। तो फ्रेंड्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे जब, तो यहाँ बेस सेम है। जब बेस सेम रहेगा तो हम एक ही बेस लिखेंगे और इसके पावर को क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे। तो इसके पावर को यदि हम आपस में जोड़ देंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 5 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 15। आपको बट्टा का जोड़ आता होगा, ठीक है। तो 5 दूना 10 प्लस 3 एकम 3। तो हम लिख सकते हैं बराबर 2 का पावर 10 3 13/15। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग देखते हैं इसी का सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 कह रहा है कि 1/3 का पावर 3 और पूरा का पावर 7। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं जब बट्टा कोई संख्या रहता है और उसका पावर रहता है तो उसको हम लोग ऊपर ले जाके क्या कर देते हैं चिन्ह को बदल देते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम 1/3 के पावर 3 को लिख सकते हैं 3 का पावर -3 और इस पूरा का पावर कितना है 7। जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग जानते हैं कि जब पावर का पावर रहता है तो पावर को आपस में गुना कर देते हैं। तो लिखेंगे 3 का पावर -3 गुने 7, यानी 3 का पावर 7 त्रिका 21 -21। आज जब किसी भी संख्या का पावर माइनस में रहता है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं बटा में लिखते हैं। तो बटा में जब इसको लिखेंगे तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 1/3 का पावर +21 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग देखते हैं इसी का सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 है 11 का पावर 1/2 बटा 11 का पावर 1/4। जब ऐसी कोई संख्या रहे जिसका बेस क्या हो समान हो और पावर अलग अलग हो और वो दोनों संख्या बट्टा में रहे या फिर भाग में रहे तो उसके पावर को हम लोग आपस में घटा लेते हैं। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 11 का पावर 1/2 माइनस 1/4। आपको बट्टा का घटाव आता होगा। तो जब बट्टा का घटाव आता है तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा 2 4 का एलसीएम 4, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2 -1, यानी हम लिख सकते हैं 11। 11 का पावर 2 में से 1 गया 1/4। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग देखते हैं इसी का सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 है 7 का पावर 1/2 डॉट 8 का पावर 1/2, यानी डॉट कहने का मतलब गुना। तो जब कोई ऐसी संख्या रहे जिसका आधार अलग अलग हो और पावर एक जैसा हो तो हम क्या करते हैं इन दोनों संख्याओं को आपस में गुना कर लेते हैं और पावर वैसे ही छोड़ देते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे
तो हम लोग लिख सकते हैं 7 × 8, 7 × 8 का पूरा का पावर 1/2। तो 7 × 8 है 56, तो हम लिखेंगे 56 का पावर 1/2। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी सवाल पूरे बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे और आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा भी लगा होगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम लोग ख़त्म कर चुके हैं अपना एक्सरसाइज 1.6 और साथ ही साथ मैथ का चैप्टर 1 भी यानी संख्या पद्धति भी पूरे बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो गया होगा। फ्रेंड्स एक्सरसाइज 1.6 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इन सभी सवालों को बढ़िया तरीके से रिवीजन कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपके एक लाइक और एक शेयर से हमको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ ही क्लास 9th में पढ़ रहे बच्चों के लिए इस चैनल को रिकमेंड भी करिए।